नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है कि एक गुजराती कर्मचारी यानी गुजराती एम्प्लॉई रामू को प्रमोशन मिला। इस वजह से उसकी सैलरी में 2/3% की वृद्धि, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ। लेकिन बट काम में असंगतता के कारण मतलब ड्यू टू क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ड्यू टू inconsistency in work देखो but inconsistency in work उसका उस वेतन यानी सैलरी 2550 यानी कि 2550 कम करे यानी कि डिक्रीज किया गया। रामू को एक परियोजना के यानी कि देखो परियोजना मतलब प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया, दिल्ली ट्रांसफर किया। इसलिए देखो उसका वेतन फिर से यानी अगेन 12.5% बढ़ गया, 12.5% इंक्रीज हो गया। अब उसका वर्तमान यानी करंट सैलरी 15,300, उसकी प्रारंभिक यानी इनिशियल इनकम कितना वो निकालने को बोला है। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर सैलरी में देखो 2.3% की वृद्धि इंक्रीज होता है, इतना परसेंट सैलरी इंक्रीज होता है। तो पहले ये परसेंट को हल करना पड़ेगा। मतलब कैसे, देखो ये 26 दिया देखो होता है 26 दिया होता है 25 दिया होता है 75 यानी 26 दिया 78 होगा। देखो 25 दिया 75 और एक 3 बार जाता है मतलब कितना 78 हो जाएगा। 78 में 2 जोड़ा तो हमें मिला 80/3। मतलब ये 26/2/3 देखो कितना होता है। ये देखो ये सिंपल फ्रैक्शन में 80/3 होता है, लेकिन यहाँ पर परसेंट भी है इसलिए अल्सो यहाँ पर नीचे में 100 भी लगेगा, यानी इसके पूरे के बराबर इतना। अब हमें इसको हल करना है। देन देखो यहाँ पर 80 मतलब 20 चौक 80, 100 मतलब 20 से 50 100, 20 से 50 100, 20 चौक 80। देन ये 20 चला जाएगा। देन वी गेट 4 डिवाइड 5 दिया 15, 4 डिवाइड हमें 15 मिलेगा। 4 डिवाइड 15 मतलब क्या, ये 26/2/3% का भिन्न में फ्रैक्शन में मान 4/15 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो वृद्धि बोला है यानी कि इंक्रीज बोला है, मतलब इसलिए देखो यहाँ पर प्लस लगे। वृद्धि है तो प्लस लगता है, कमी है तो माइनस लगता है। मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ यदि पहले सैलरी 15 था तो बाद में 15 पर 4 बढ़ा मतलब 19 हो गया, ऐसा मीनिंग होता है। देखो इतना परसेंट बढ़ा मतलब क्या, पहले 15 था 4 बढ़ा है, 15 पर 4 बढ़ा मतलब 15 4 19 हो गया, 19 हो गया। मतलब हमें 15/19 मिला। अब क्या होता है, देखो ये देखो ये जैसे जैसे बोला है
वैसे लिखा जा रहा है, वैसे भी कार्य कर रहा है। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे देखो यहाँ पर हल करते जाना है। तो पहला लाइन ऐसा बोला, आगे क्या बोला, आगे बोला है कि लेकिन काम में असंगतता के कारण, यानी कि ड्यू टू इनकॉन्स्टिट्यूंसी, देखो क्या होता है, देखो उसका वेतन डिक्रीज कर दिया, लेस कर दिया जाता है। कितना? 2550 रुपया, 2550 रुपया, 2550 रुपया। मतलब ये किसमें से कम हुआ है? तो ये देखो 19 में से, 19 में से मतलब क्या? देखो ये 19 रेशो में है, अनुपात में, लेकिन इसका कोई रियल वैल्यू भी होगा, वास्तविक वैल्यू, उसमें से देखो ये माइनस होगा, उसमें से माइनस हुआ वापस। देखो ये 19 रेशो में, लेकिन ये 19 यूनिट का वैल्यू रियल में भी होगा, 19 यूनिट का वैल्यू रियल में, उसमें से ये माइनस हुआ है। मतलब रियल में से रियल ही घटता है और यूनिट में से यूनिट ही घटता है, इसे समझना है। ये घटा है तो किसमें घटा, किसमें से घटा है? तो ये देखो रियल में से ही देखो घटा, रियल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब क्या है? ये 19 यूनिट का कुछ ना कुछ तो रियल वैल्यू आता है, उसमें से माइनस हुआ है। तो ऐसा समझना है। अब आगे जो बोला है उसको देखना है, उसको समझना है। देखो अब आगे बोल रहा है कि कहा है कि देखो रामू को एक परियोजना के लिए, प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली ट्रांसफर किया गया, इसलिए उसका वेतन फिर से अगेन 12.5% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो पहले देखो ये 12.5% कितना होता है? तो ये होता है 1/, मतलब क्या, उल्टा 1/8 परसेंटेज में 12.5% होता है, 12.5% होता है। अब यहाँ पर बड़ा है, इंक्रीज हुआ, देखो अगेन यहाँ पर प्लस लगे, मीन्स यदि पहले सैलरी 8 रहा होगा तो बाद में ये 9 हो गया। पहले सैलरी 8 रहा तो बाद में एक बढ़ा है। जो ऊपर में होता है वो एक्शन होता है, ऊपर में जो होता है वो एक्शन होता है। मतलब एक जोड़ना, ये एक्शन हो गया। 8 में एक जोड़ा तो हमें 9 मिला, यानी 8:9 मिला। मतलब पहले सैलरी 8 था तो बाद में 9 हो गया, पहले सैलरी 8 है तो बाद में 9 हो गया, ये 9 हो गया। तो ऐसा समझना होता है। मतलब ये जो 9 यूनिट है ये अंत में आए, मतलब ये लास्ट सैलरी, लास्ट का सैलरी, अंतिम सैलरी जो कितना दिया है वो हमें दिया है। देखो यहाँ पर साफ बोला है कि अब इसका वर्तमान वेतन ₹15,300 है। मतलब ये 9 यूनिट का वैल्यू दिया है हमें, 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हमें 15,300 दिया, 15,300 दिया, 15,300 दिया। अभी कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है वो निकालना पड़ेगा। मतलब कि देखो यहाँ पर हमें वाइड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल है 15,300 में 9 से भाग देना है, 9 से डिवाइड कर देना। देखो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर देखो वी नॉट है
17 9 153 होता है। मतलब देखो ये 9 से 153 में 17 बार में भाग 7 टाइम्स में डिवाइड, लेकिन यहाँ पर 2 शून्य भी पीछे में, मतलब 2 शून्य ऑल्सो पीछे में लगे। मतलब ये 15,300 में 9 से 1700 बार में भाग जा रहा है। मतलब 1 का वैल्यू 1700 है। मतलब 9 गुना 1700 बराबर ये होता है 15,300 होता है। तो अब हमें निकालना ये 8 यूनिट का ये कितना होगा। तो ये ऑल्सो ये 1700 गुना ही होगा, ये 1700 गुना ही होगा। मतलब 8 में 1700 का गुणा करना है, मतलब 1 की वजह से मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ 17 अंक है, 17 अट्ठे होता है देखो 36, 36 136, तो उसने पीछे में लगेगा ऐसा लगेगा। देखो 17 अंक है 136 होता है, 136 होता है और 2 से पीछे में लगेगा। मतलब क्या 8 यूनिट का वैल्यू 13,600, 13,600। If 9 units value is 15,300, then 8 units value होगी will be 13,600, 13,600 ये हमें निकाल लिया। अब क्या मतलब यहाँ पर रिवर्स जाना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ हमें देखो रिवर्स जाना है, इस प्रश्न को सॉल्व करने हम देखो रिवर्स जाना है, उल्टा करना है, उल्टा जाना रिवर्स जाना, वैसे उधर जाना है। देखो यहाँ पर पहले ये दिया था, इससे हम यहाँ पर तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले देखो यहाँ पर ये 2550 माइनस हो गया था, माइनस हो गया था। अब हम रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स आए तो ये क्या करना, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा मतलब ऐड करना पड़ेगा, रिवर्स प्रोसेस मतलब जोड़ना पड़ेगा। किसमें 13,600 ये 2550 जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये 50 का 50 से 5 11 एक ऊपर एक नीचे 4 5 6 1 5, देन वी गेट 16,150। मतलब क्या ये 19 यूनिट का वैल्यू ये 16,150 है। 19 यूनिट का वैल्यू 16,150 कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स। मतलब क्या 1 का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पर 1 का वैल्यू अलग निकलेगा, यहाँ पर भी 1 का वैल्यू अलग निकले, डिफरेंट ही निकलेगा। मतलब ये अलग चीज है, ये अलग चीज हो गई है, मतलब दोनों का कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, मतलब ऐसे जोड़ना। तो अब देखो यहाँ पर हमें 1 का वैल्यू निकालना, मतलब क्या ये 16,150 में हमें 19 से भाग देना, 90 से डिवाइड करना। देखो यहाँ पर देखो कैसे जाए, देखो 19 से भाग देना। देखो पहले देखो यहाँ पर 161 है, मतलब देखो 19 अंक है, 19 अंक है, 19 अंक 152 होता है। देखो 152 161 में से 152 गया 8 9 9 95 19 5 यानी 850 ने पीछे में ऐसे लिख देगा, यानी कि ये 16,150 इसमें 19 है, 850 बार में भाग लगेगा। 850 टाइम्स में डिवाइड, मतलब 1 का वैल्यू यहाँ पर 850 निकला है, 850 निकला है, 850 निकला है। लेकिन हमें क्या निकाले, यहाँ पर हमें उसकी प्रारंभिक आय निकाले, मतलब इनिशियल वैल्यू निकाले, मतलब इनिशियल इनकम निकाले। मतलब हमें ये 15 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 15 यूनिट का वैल्यू पूछा, मतलब यहाँ पर हमें रिवर्स आना था, 15 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो सिंपल है, ये भी अल्सो ये 850 गुना ये 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, देन हमारा आंसर मिल जाएगा, उत्तर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर तो अब हमें गुणा ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये 15 देखो शून्य तो पीछे में आएगा, शून्य तो पीछे में आएगा, ये शून्य पीछे में तो आएगा। अब 50 गुना 15, तो पहले देखो 15 पंचे 15 75, 7 ऊपर किएगा, 5 नीचे में आया, 7 ऊपर में है, 15 अंठे होता है, 15 अंठे होता है, 7 ऊपर में है, 15 अंठे 120 और 7 यानी 27, 127 भी गेट 127,
ऐसा होता है। मतलब क्या, ये 85 और 15 का गुणा ये 1275 होता है, और शून्य पीछे में लगे, मतलब 850 गुना 15 ये 12,750 होता है, 12,750 होता है। मतलब ये रामू है, इसका इनिशियल सैलरी फैज इतना वजह इतना 12,750, 12,750, यानी कि ये विकल्प ए ही हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।